जाता था आसमान पर चढ़ता इधर उधर, जाता था आसमान पर चढ़ता इधर उधर, अरे जैसे ही करते आका इशारा इधर उधर, जैसे ही करते आका। अच्छा एक शेर मैं अपने मिजाज का पढ़ता हूँ। अशरफ बिलाली साहब, इधर नकीब आज़म हिंदुस्तान हाफिज अशार कसीरा भाई इजहार रज़ा साहब किबला शाहजहां जी मौजूद हैं। एक शेर मैं अपने मिजाज का पढ़ता हूँ, आप अगर शेर समझ जाए तो फिर मजमे से नारे लगना चाहिए, नारा नहीं नारे लगना चाहिए, फिर मैं जल्दी से हट भी जाऊंगा क्योंकि मेरे बाद बड़े मेहमान बड़े बड़े खतीब शोर आता है, उनको सुनना है। हम सब आज सामने हैं, आपको लगाना पड़ेगा। हाँ जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बहुत तेजी से एक शेर सुने कि ढूंढा वहाबियों ने बहुत पर न मिल सका, अरे उनके बाप दादाओं को ना मिला तो इनको कैसे मिल जाएगा। कि ढूंढा वहाबियों ने बहुत पर न मिल सका, ढूंढा वहाबियों ने बहुत पर न मिल सका, अरे आका के जिस्म पाक का साया इधर उधर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मैकूशा, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। जो मजमे में नारा लगाना जानते वो गायब हो गए क्या? मजमे वाला नहीं कोई नारा लगाने वाला, बुलाना पड़ेगा तो नारा लगाना चाहिए था आपको। मैं मक्ता पढ़ देता हूँ, बाद में लगाइएगा, वक्त कम है। जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। जिक्रे हबीबी बिबिरिया करने लगा रियाज, जिक्रे हबीबी बिबिरिया करने लगा रियाज, शैतान मेरे घर से है भागा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना करीमना व तबीबना व मलजना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद और फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है ना। ऑपरेटर साहब इसका वेस खत्म कर दे, बस सादी आवाज कर दे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। लेकिन दो पैर का एक जानवर है जो ये कहता है कि साहब मिलाद ना बनाओ, ये झंडे मत लगाओ, ये डेकोरेशन मत करो, ये लाइटिंग फाइटिंग मत करो, ये बल्ब मत लगाओ। क्यों ना लगाए? क्या किसी सहाबी ने बल्ब लगाया था? मतलब अजीब सवाल है, क्या किसी सहाबी ने बल्ब लगाया? तो ये दीवाने ने जवाब दिया था कि तेरे बाप ने बनाया होता तो लग भी जाता। बहुत अच्छी बात है कि नहीं बताइए आप? ये बल्ब में क्यों लगा रहे हो? मैंने तो अपने आप ही एक बात कही, मैंने कहा लगा खबर है, अब तू उसको बिदात बोल रहा है, मतलब ये है कि जल इधर रही है, करंट कहीं और लग रहा है। वाह 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 वाह। बिदात है बिदात। मैंने कहा गुमराह मत कर, बिदात की डिफिनेशन कर, डिफिनेशन ऐसे गुमराह मत कर, जरा डिफिनेशन तो बता। बोले बिदात उसे कहते हैं जो नबी के जमाने में ना होता हो, बाद में होने लगे, यानी इस्लाम में कोई नया काम, उसको बिदअत कहते हैं। हमने कहा अभी भी बात कंप्लीट नहीं हुई, रात है तो दिन भी होगा। अरे बोलो बोलो, रात है तो दिन होगा है, तो बिदअत का बताया नया काम है, पूरी वजाहत कर। बोले एक अच्छी बिदअत, एक बुरी बिदअत, एक बिदअत हसना है और एक बिदअत सय्या।
एक अच्छी बिदात, एक बुरी बिदात, यानी एक अच्छा काम है, एक बुरा काम है। अच्छा ये बता तो सही, अब इसमें बुरा क्या काम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ज़ाहिरी में तो औरतें ख़वातीन मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़ती थी, लेकिन जब दौरे उमर आया है तो औरतें घर में पहुंच गई हैं। अरे तुम नई बात करते हो ना, ये तो देखो उमर ने भी तरीका बदल दिया है, ये भी तो नया काम है। आओ अपने घर की औरतों को मस्जिद में लेकर आओ और बताओ ये तो बिदात है, बिदात लेकर आओ। नहीं लाओगे, इसलिए उमर ने फैसला कर दिया है ये अच्छा काम है, इसलिए सबने तस्लीम कर लिया है। आज की मैं जनरेशन में आज के हालात के एतबार से एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आज की जो मसाजिद बन रही है, आज मसाजिद के अंदर जाके विजिट कीजिए, आपके इलाके की जितनी मसाजिद हो। अभी मैं एक मस्जिद में गया था, वो भी मस्जिद बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्द से जल्द को पाए तकमील तक पहुंचा दे। हर एक मस्जिद बनती है, लोग एसी भी लगाते हैं, कूलर भी लगाते हैं, पंखे भी लगाते हैं, चटाइयां भी बिछाते हैं। मतलब क्या है? क्या अल्लाह के नबी के जमाने में क्या ये एसी लगती थी, क्या पंखे लगते थे, क्या कूलर लगते थे, क्या चटाइयां बिछती थी, क्या मीनारों को इतने बड़े बड़े बना करते थे, क्या इतनी बड़ी मसाजिद हुआ करती थी, क्या पक्की मसाजिद बनती थी? बोले नहीं बनती, लेकिन अब बनाते हैं। दिल को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, इसलिए बनाते हैं। तो ये बिदातें सैया नहीं है, ये बुरी बिदात नहीं है, ये अच्छी बिदात है, अच्छा काम है। तो मैंने कन्ना दान ये तो बता कि जो सुन्नी मुसलमान रबीउल अव्वल के दिन पे अपने घर पे झंडा गाड़ देता है, तो फिर तेरे सीने में दर्द क्यों होता है? इसमें बुराई क्या है? इसमें खराबी क्या है? ये कौन सी बुरी बिदात है? बता तो सही। ये नया कोई काम नहीं है, बल्कि ये वो काम है जो जिब्रील अमीन ने किया है। जिब्रील अमीन ने 3 झंडे गाड़े थे, हम भी झंडा गाड़ते हैं। ये हमारा कोई काम नया नहीं है, बल्कि जिब्रील अमीन का काम है। अब नया तरीका लाए। अच्छा मैंने माना अगर नया तरीका है भी, तो इसमें खलफशार कहाँ है? इसमें झगड़ा कहाँ है? इसमें बुराई कहाँ है? इसमें झगड़ा कहाँ हो रहा है? बस एक जमात के पेट में दर्द होता है, एक जमात के पेट में दर्द होता है। और हमने तहकीक किया, हमने कुरान और हदीस का जब सहारा लिया, आइम्मा का सहारा लिया, तो पता चल गया किसी मोमिन को तकलीफ देना तो हराम है, लेकिन ये मालूम चला झंडे गाड़े जा रहे हैं और जो इन्हें तकलीफ हो रही है ये मोमिन है ही नहीं, ये मोमिन है ही नहीं। और इसीलिए तो आज तक हम ये कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये जो पेट में दर्द होने की बातें करे, समझ लेना ये इंसान है ही नहीं। बोलो ये इंसान, इसलिए ये कौन है? जब मुस्तफा की आमद हुई तो रोने वाला कौन? अरे जोर सब लोग बोलो रोने वाला। तो पता चल गया मुस्तफा की जब विलादत हुई थी तो इब्लीस रोया था, और आज उसकी नाजायज औलादें रो रही हैं। इसीलिए तो मेरे रज़ा ने कहा था हाशिर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, इसलिए फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आखिरी बात बता दूं। लोग कहते कि सहाबा ने मिलाद मनाया, बस आखिरी बात बता दूं। कलीमी साहब किबला हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक महफिल में गुजर हुआ, एक महफिल में तशरीफ लाए, आसान लैंग्वेज में कह दूं मिलाद में तशरीफ लाए। अरे नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? ये तारिक मसूद को और तारिक मनहूस को और तारिक जलील को ये बता देना, तुम्हारे पेटों में दर्द होता है तो होता रहे। हम मिलाद कल भी मनाते थे, आज भी मनाते हैं, सुबह क़यामत तक मनाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं मेरे गुलामों ये बताओ ये किस लिए यहाँ जमा होके बैठे हो? किस लिए आ गए हो? ये महफिल किस लिए सजाई?
अर्ज करते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारका व तआला ने आपको भेजकर हमारे दरमियान जो हम पर एहसान किया है, जो आपकी शक्ल में नेमत उज़्मा हमें अता की है, हम उसके शुक्र अदा करने के लिए ये महफिल को सजा के बैठे हैं। और सुनो, आका फरमाते मेरे गुलामों जरा ये तो बताओ कि अल्लाह की कसम तुम इसीलिए बैठे हो? सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम हम इसीलिए बैठे हैं कि आपके महफिल पे, आपके नाम की महफिल को सजाएं और आपको अल्लाह ने भेजकर जो हम पर एहसान किया है ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐसा नहीं था कि हम बदगुमानी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि हमें तुम्हारी नियत पर जो है शक था, बल्कि मामला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील को मेरे पास भेजा और उन्होंने मुझसे कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इन गुलामों पर ये जो मिलाद कर रहे हैं, इनके इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों पर फख्र कर रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो पता चल गया मिलादे मुस्तफा, जब विलादत मुस्तफा हो तो इब्लीस रोए, चिल्लाए, चीखे, और जब मुस्तफा की विलादत हो तो गुलामाने मुस्तफा मिलाद मनाए, सहाबा ने मनाया, हम भी मना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मनाते रहेंगे। और मैं एक बात आखिरी ये बात कह दूं, आज लोग एतराज करते हैं या मिलाद मत बनाओ, अरे तुम्हें सुनना चाहिए, गौर करना चाहिए, तुम्हें किताबों को पढ़ना चाहिए, इन उलमा के पास आना चाहिए। आखिर हम मिलाद क्यों मनाएं? तो ये बताएंगे कि इन बच्चियों पर एहसान है मुस्तफा का, वो मिलाद बनाएगा। इसलिए कि बच्चियां जब मक्का में पैदा होती थी तो उन्हें कोई जीने का हक नहीं था, बल्कि उनको जमीन पर लेटाया जाता, उनके हलक पे पैर रख के उनको मार दिया जाता, उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता। अगर परवान चढ़ जाए तो रोड पर चलती नजर आ जाए, उनके साथ जिना करना, रेप करना ये बहादुरी समझी जा रही थी। और अगर परवान चढ़ जाए तो सगी बहनों से जो है साथ में शादी की जा रही थी, यानी मतलब उसके साथ में रेप किया जा रहा था, जिना किया जा रहा था। ये हालात थे मक्का की धरती पर। बाप की बोली लगाई जा रही थी मक्का के चौराहे पर, माँ को बेचा जा रहा था मक्का की गलियों में, बहनों को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर मक्का की मंडियों में बेचा जा रहा था। जुआ शराब जैसी बेबद अमल लोगों में आराइश हो चुके थे, लोग शराबी हो चुके थे, लोग फासिक हो चुके थे, चूहे छछूंदर सुअर कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े की लोग इबादत कर रहे थे। कोई समंदर की सैलानी मौजों की दुनियानी दरिया की रवानी पहाड़ों की चोटी की इबादत करता था, कोई शजर की इबादत करता, कोई हजर की इबादत करता, कोई बशर की इबादत करता, कोई सूरज की इबादत करता, कोई चांद की इबादत करता, कोई दरिया की इबादत करता। लोग इंसानों की इबादत करने लगे। इलाकों का अगर कोई लीडर बन जाता उसकी इबादत करने लगे, उसके आगे सर झुकाने लगे। लोग भूल चुके थे खुदा कौन है, गोया ये भूल चुके थे कुरान का फैसला, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मतलब भूल चुके थे लोग, न जाने किसे किसे अपना खुदा जान रहे थे। अब मैं कहना चाहता हूँ उन बच्चियों को जिन्हें आज रिस्पेक्ट दी गई है, जिन्हें इज्जत दी गई है, जिन्हें वकार दिया गया है, अरे तुम्हारी तो रेपुटेशन क्या थी, तुम्हारी इज्जत क्या थी, तुम्हारी वकार क्या था? तुम पैदा होती तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। तुम्हें आज इज्जत दिलाने वाला, मुआशरे में इज्जत दिलाने वाला कोई और नहीं है, पैगंबर इस्लाम है। मतलब ये है तुम्हारे पर एहसान है मुस्तफा का, तो तुम्हें भी चाहिए कि अपने घर में झंडा लगाओ और नबी का मिलाद बनाओ। मैं बाप से भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारी तो बोली लगाई जा रही थी, तुम्हें तो कोई जानता नहीं था, तुम्हारी अजमत को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन जब मुस्तफा दुनिया में आ गए तो बता दिया है कि बाप की अजमत तो ये है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, इसकी इज्जत कर ले, अगर नाराज हो गया तो जहन्नम में चला जाएगा। लोगों ने जान लिया, मुस्तफा ने बता दिया, लोगों ने इज्जत करने लगे। तो मैं बापों से कहना चाहता हूँ कि तुम भी अपने घर में झंडा गाड़ो और मुस्तफा का मिलाद मनाओ। मैं माओ से भी कहना चाहता हूँ, तुम्हें तो मंडियों में बेचा जा रहा था, लेकिन जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने बताया था, अरे तुम मंडी में जिसको बेचता है अल्लाह ताला ने इसी के कदमों के नीचे जन्नत को रखा है। तेरी इज्जत को बढ़ाने वाला, तेरे वकार को बढ़ाने वाला कोई और नहीं है, पैगंबर इस्लाम है। तेरे पर फर्ज बनता है जो अपने घर में झंडा लगा और नबी का मिलाद मना ले। और लोगों में तुम्हें भी बताना चाहता हूँ, तुम्हारी कंडीशन तो ये थी, जब मक्का की गलियों से गुजरते अगर आपस में किसी से टच हो जाते तो तलवारें चल जाती, कबीले के कबीले तबाह हो जाते। लेकिन मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ले आए हैं, मोहब्बत का पैगाम दे दिया है। अब तो हाल ये हो गया है, अब कांधे से कांधा टच हो जाए लोग मारते नहीं है, बल्कि माजरत चाह के आगे बढ़ जाते हैं, मोहब्बत से पेश आके बढ़ जाते हैं। तो मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारी जानें ही लाखों रही थी, तुम्हारे खानदान ही लाखों रहे थे, तुम्हारी जानों को बचाने वाला जब पैगंबर दुनिया में आया है तो तुम्हारी इज्जत बची है, तो
मिलादे मुस्तफा मनाओ। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जिनके शौहर इंतकाल कर जाते हैं, जब शौहर इंतकाल कर जाते उनकी औरतों को क्या हाल होता कि जिंदा औरतों को लकड़ियों के गट्ठर में लिटा के जिंदा जला दिया जाता था या शौहर के साथ में जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। लेकिन जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ले आए हैं तो बेवाओं को इज्जत मिल गई है, उन्हें वकार मिल गया है, लोग उनके साथ शादी करने लगे हैं, उन्हें इज्जत देने लगे हैं। तो मैं बेवाओं से भी कहना चाहता हूँ तुम्हारे पर भी फर्ज है, तुम भी घर पे झंडा गाड़ो और नबी का मिलाद बनाओ और सबके सब मिलके ये बोलो निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये मैंने मुख्तसर में आपके सामने पेश कर दिया। मतलब ये है हर एक फर्द को मिलाद मनाना चाहिए। एक बड़ा नाजुक जुमला कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ, जो हलाली होगा वही मनाएगा। जो हलाली होगा वही मनाएगा, वही मिलादे मुस्तफा मनाएगा। अब जो ना मनाए समझ लेना वो कौन है, जी कहने की जरूरत नहीं, समझ लो, बस इतना जानो जो हलाली होगा वही मिलाद मनाएगा। और अल्लाह का शुक्र है हम अपने बाप आदम की वफादार औलादे हैं। हम वो औलादे नहीं कि बाप को पिलात मार के गेट आउट फ्रॉम हियर। हमने बाप आदम की औलाद वफादार औलाद हैं। वहां से दर्स मिला है कि हम अपने बाप की भी इज्जत करते हैं और जो बाप ने किया है उस पर अमल करते हैं। बाप ने हमारे आदम ने मिलाद मनाया, हम मना रहे हैं। जुआ खेलने वाले तो बड़े शौक से कहते हैं हमारे बाप दादा खेलते रहे, हमारे बाप दादा पीते रहे, हमारे बाप दादा जमीनों पे कब्जा करते रहे, या हमारे बात बता देता अल्लाह हिदायत दे। लेकिन सुन्नियों और मसलक आला हजरत के मानने वालों सीना ठोक के कहना हमारे बाप आदम हैं और हमारे बाप आदम ने मिलाद मनाया है और हम वफादार औलादे हैं इसलिए मिलाद मनाते हैं। मनाते रहेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान जैसा जश्न मिलाद कहीं मनाया भी नहीं जाता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ अहमद रजा मौजूद है, यहाँ आला हजरत मौजूद है जिसने हमें सही माना में मिलाद मनाने का तरीका दे दिया। लोग शिर्क को बिदअत के फतवे लगा रहे थे तो अहमद रजा बरेली से ऐलान कर रहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। ये बस पैगाम आप तक पहुंचा दिया। कभी मौका मिला तो जो है इंशाल्लाह ताला मुकम्मल बयान होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मेरे बोलने में अगर शरई एतबार से कोई अगलात हुए मौला उसको मुआफ़ फरमा, आइंदा इस्लाह की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।